क्या हाल है भाई। आई डोंट थिंक कोई भी बच्चा पैदा होके ये सोचता है कि भाई चोरी करेंगे या फिर मर्डर कर देंगे भाई, या फिर इस लाइफ में तो रेपिस्ट बनना है। कोई भी नहीं। स्टिल ये सारे क्राइम हो रहे हैं और इतने ज़्यादा हो रहे हैं, इंडिया में भी, ग्लोबली भी। क्यों भाई? पहली चीज़ तो किसी भी लाइफ फॉर्म की, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, हमारी कुछ बेसिक नीड्स होती हैं। जैसे अगर ऑक्सीजन नहीं मिली तो दम घुट के मर जाऊंगा मैं, पानी नहीं मिला तो प्यासा मर जाऊंगा, खाना नहीं मिला तो भूखा मर जाऊंगा। ऐसे ही अपनी नीड होती है प्यार की, अनकंडीशनल लव। अगर हमें वो नहीं मिलता तो हम अंदर से मरना चालू हो जाते हैं, जिसकी वजह से डायबिटीज, कैंसर, ये सारी चीज़ें होती हैं। और नेचुरली दो जगह तो हम ये अनकंडीशनल लव एक्सपेक्ट करते ही करते हैं। अगर शादी नहीं हुई है तो माँ बाप से हमें प्यार चाहिए रहता है। अगर शादी हो गई है तो घर में जो स्पाउस है, हस्बैंड या वाइफ, उनसे प्यार चाहिए रहता है। नाउ द प्रॉब्लम स्टार्ट्स व्हेन दिस अनकंडीशनल लव बिकम्स कंडीशनल। नेचुरली हर बच्चा एक्सपेक्ट करता है कि उसको अपने मम्मी पापा से फ्री में प्यार मिलेगा। लेकिन वो प्यार मिलता कब है, वो अप्रिसिएशन मिलता कब है? जब उस बच्चे के अच्छे नंबर आते हैं। अब अच्छे नंबर लाने के दो तरीके हैं। या तो वो बच्चा पूरे साल मेहनत करे और अच्छे नंबर लेके आए। दूसरा तरीका है कि वो बच्चा फाइनल में बैठ के मेरी चीटिंग कर ले, मेरे अच्छे नंबर आते हैं तो उसके भी अच्छे नंबर आ जाएंगे। अब उसके जैसे ही अच्छे नंबर आए, उसके पापा बोले वाह बेटा फेल ही दिया, तो वो क्या बन गया? चीटर। अब ये स्कूल वाली बात जब आगे पहुंचती है तो वही तनख्वाह, ज़्यादा तनख्वाह हुई तो पापा प्रेज करेंगे, तो मैं ज़्यादा पैसे कमाता हूँ। ज़्यादा पैसे कैसे कमा सकते हैं? या तो मैं पढ़ाई लिखाई करके अच्छी जॉब ले लूँ, या फिर चोरी कर लूँ, तो वो चोर बन जाता है। कोई बच्चा घर में कहता है कि अरे मेरी ये बात सुन लो, कोई नहीं सुनता, कहते हैं पहले कुछ बन के दिखा फिर सुनेंगे। फिर इंस्टेड ऑफ सेइंग कि अरे मैं मेहनत करके आईएएस बन जाता हूँ, वो कहता है कि अरे कोई नहीं सुन रहा तो मैं दुनिया को सुनाऊंगा, झूठ बोल के नेता बन जाऊंगा, सारी दुनिया सुनेगी मेरी। दूसरा केस हो गया हस्बैंड वाइफ वाला। पीपल एक्सपेक्ट अनकंडीशनल लव फ्रॉम देयर हस्बैंड या वाइफ, राइट? अब लड़कियों के लिए लव लैंग्वेज होती है इमोशनल सपोर्ट, कोई उनकी बात सुने, कोई उनसे बात करे, प्यार से रखे उन्हें। लेकिन जिस आदमी ने बचपन से सीखा है कि पैसे कमाऊंगा तो ही प्यार मिलेगा, वो 8 घंटे की जॉब पे 15 घंटे काम करता है, तो उस लड़की की बात सुनेगा कौन? वो सुना देती है किसी और को जाके। फिर चीटिंग हैपन्स, हो गया खत्म। दूसरे एंड पे लड़कों के लिए द लव लैंग्वेज इज सेक्स, तो वो सोचते हैं अरे मैं पैसे भी कमा कर ला रहा हूँ फिर भी सेक्स नहीं मिल रहा, तो क्या करें? प्रोस्टिट्यूट को देते हैं पैसे, वहां पे जाके सेक्स कर लेंगे, हो गया सॉर्ट। अब ये बात तो हो गई भाई उन लोगों की जो एटलीस्ट शादी के तो काबिल हैं। वो एक घर चला सकते हैं, उनके पास नौकरी है, थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं, कोई अरेंज मैरिज के लिए ही हाँ बोल देगा। लेकिन कुछ लोग इतने फुद्दू होते हैं, इतने निकम्मे होते हैं, उनको कुछ भी नहीं आता, कि उनको कोई शादी के लिए भी हाँ नहीं बोलता। कि भाई तेरे साथ रहने से बढ़िया तो मैं गोबर खा के मर जाऊंगी। अब किसी को कोई इतना नीचा दिखा दे कि गोबर खा के मरना इज बेटर देन देयर प्रेजेंस, देन दे ट्राई टू प्रूव कि अरे तू बोल रही है मेरे को, तेरे को तो एक रैप्टे में सुला दूंगा मैं। फिर उसको रैप्टा मारते हैं, उसके ऊपर तेजाब फेंक देते हैं, उसका रेप कर देते हैं। एंड दैट्स हाउ ऑल द क्राइम्स हैपन। तो भाई द सिंपल लेसन इज कि तुम अगर रिवॉर्ड्स को, खुशी को, प्यार को आउटकम से अटैच करोगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम नेगेटिव चीज़ें ही होंगी। क्योंकि नेगेटिव तरीकों से वो आउटकम्स लाना काफ़ी आसान है एज कम्पेयर टू पॉजिटिव तरीके। जैसे बड़ा सा बिजनेस क्रिएट करके पैसे कमाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत हार्ड वर्क लगता है। लेकिन चोरी करने में 5 मिनट लगते हैं, एक शीशा तोड़ा, गल्ला खोला, पैसे निकाल के आ गए। दूसरा एग्जाम्पल ले लो भाई सेक्स का। लड़कियां किन लोगों की तरफ सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं? जिन्होंने लाइफ में कुछ मेहनत करके कुछ उखाड़ा होता है, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन, बड़े बड़े एक्टर्स, इनकी तरफ। लेकिन एक फुद्दू अनपढ़ आदमी क्या सोचता है, जिसको कुछ नहीं आता, कि अगर मैं एक रैप्टा मार के इसको मना सकता हूँ तो मेरे को 25 साल मेहनत करने की क्या जरूरत है? 6 साले। तो भाई पहली चीज तो अटैच रिवॉर्ड्स टू प्रोसेसेस, कि अगर तू मेहनत कर रहा है तो तू प्यारा बच्चा है, ये नहीं कि तेरे ज्यादा नंबर आए इसलिए प्यारा बच्चा है। दूसरी चीज, नेवर मेक लव कंडीशनल। तुम्हारे बच्चों के लिए भी नहीं, तुम्हारे पेरेंट्स के लिए भी नहीं, तुम्हारे स्पाउस के लिए भी नहीं, तुम्हारी डॉगी के लिए भी नहीं, इवन फॉर योर सेल्फ। अगर तुम ये कर रहे हो तो यू आर नॉट हेल्पिंग एनी वन, यू आर जस्ट मेकिंग क्रिमिनल्स।